morning, students. This is your English class. So today we are going to start your grammar topic, which we have started at last week grammar section, the phrase and the clause. So we have completed in our previous grammar video phrase part. Now we are going to start the clause. So what is a clause? A clause is a group of words that has a subject and a predicate. सो क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है. सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, द पर्सन और द समथिंग अबाउट विच द थिंग इज सेड. एंड प्रेडिकेट इज द वर्ड्स और द थिंग्स विच इज सेड on subject or related to subject. So it can be a complete sentence in itself or it can be a part of larger sentence. Clause एक complete sentence भी हो सकता है और एक larger sentence का part भी हो सकता है. For example, we have here the students went home when the bell rang. In the above examples there are two main verbs. जो हमारे पास इस एग्जाम्पल सेंटेंस में दो मेन वर्ब्स हैं जो है वेंट एंड रैंग विथ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. इसमें दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हैं. द स्टूडेंट्स वेंट होम, ये अगर हम एक क्लॉज लें तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स एंड वर्ब है वेंट एंड द अदर हाफ पार्ट में है बेल इज़ द सब्जेक्ट एंड रैंग इज़ द मेन वर्ब. Therefore, this sentence has two clauses. So, हमारे इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट्स और दो प्रेडिकेट्स अलग अलग डिपेंड्स हैं इसके साथ में. So now what is a main clause or a subordinate clause? Now we are having one more example. So read the sentence carefully. He will get good marks if he works hard. The first clause, he will get good marks, makes a complete sense in itself and can stand independently. So हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का he will get good marks, इसमें ये एक कंप्लीट सेंस बनाता है एंड इसे और कुछ ऐड करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है. इट कैन बी अंडरस्टूड इंडिपेंडेंटली ऑल्सो. सो दिस वन इज कॉल्ड मेन क्लॉज और वी कैन ऑल्सो कॉल मेन क्लॉज एज द इंडिपेंडेंट क्लॉज because this main clause does not depend on any other clause for its meaning. क्योंकि ये सेंटेंस खुद में ही अपना complete sense बना रहा है, so it does not need any other clause to complete it. So it is a main clause. Next, however, the second clause, if he works hard, जो हमारा other half sentence है, if he works hard, ये complete sense नहीं बना रहा है, it is giving a partial sense. But it depends on the main clause to get its complete sense. इसे अपनी पूरी बात समझाने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड होना है और ये डिपेंड हो रहा है. सो दिस क्लॉज इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज और द सबऑर्डिनेट क्लॉज. अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एड्स मोर इन्फॉर्मेशन टू मेन क्लॉज. लाइक हमारे पास phrases में three kinds of phrase थे, adjective phrase, adverb phrase, noun phrase. Like that we have three kinds of clauses respectively. So first one is adjective clause. A clause that describes a noun or a pronoun and acts like an adjective is called adjective clause. अगर कोई एक clause noun और pronoun को describe कर रहा है और साथ ही में it is acting like an adjective, सो हम इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी इन द हॉस्टल. आई एंटर्ड अ रूम दैट वॉज कम्प्लीटली डार्क. इन दिस सेंटेंसेस द क्लॉजेस हु हेल्प्ड मी इन द हेज एंड दैट वॉज कम्प्लीटली डार्क डिस्क्राइब द नाउन्स बॉय एंड रूम रेस्पेक्टिवली. सो दीज आर एडजेक्टिव क्लॉजेस. यहाँ पे हमारा जो वर्ड्स हैं बॉय एंड रूम, इसका यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज बन गया है क्योंकि ये सारा कम्प्लीटली क्लॉज हु हेल्प मी इन द हॉस्टल एंड दैट वाज कम्प्लीटली डार्क डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे नाउन को, इसीलिए सो दीज आर एडजेक्टिव क्लॉजेस. नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब क्लॉज.
An adverb clause is a group of words that has a subject and a predicate of its own and act as an adverb. So हमारा adverb clause वो होता है जिसमें एक subject भी होता है, predicate भी होता है खुद ही का, और वो एक adverb की तरह act करता हो. For example, Golu was sad because he had lost his tray. So in ये example में हमारे पास जो clause है because he had lost his toy मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव सैड को. सो इट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज. जो हमारा एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में सैड, इसको मॉडिफाई कर रहा है जो हमारा अदर हाफ सेंटेंस है बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज टॉय. सो इट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज. सो हियर आर सम नोट्स अबाउट एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज हमारे वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को जो मेन क्लॉज में है या सबऑर्डिनेट क्लॉज में हो. एडवर्ब क्लॉज आंसर करता है क्वेश्चंस को लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई एटसेट्रा. एन एडवर्ब क्लॉज बिगिंस विद बिकॉज, एज इफ, व्हेन, ऑल्दो, आफ्टर, सिंस, व्हाइल, अनटिल, अनलेस, बिफोर एटसेट्रा. ये सभी एडवर्ब क्लॉज इसी से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस में है गोलू वॉज सैड बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज टॉय. नेक्स्ट है नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है in which we have a subject and a predicate and does the work of a noun. जो नाउन का काम करते हैं, जिसका खुद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का. सो दैट इज़ अ नाउन क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, I know that India will win the match. So in this clause, the India will win the match is the object of the verb know, because know is the subject in this sentence. I know, so it does the work of a noun. क्योंकि ये noun का काम कर रहा है I. Suppose मैं ही हूँ, so I know. So this know is working for I. Therefore, it is a noun clause. A noun clause may be the subject of a verb, object of a verb, or the object of a preposition, infinitive or participle. Noun clause subject भी हो सकता है, verb का object भी, और preposition का भी object हो सकता है, infinitive और participle का. So do the exercises based on this.